और ऐसे में अब देखिए जेडीयू की सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और इन खबरों से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा बहुत है। इस वक्त जेडीयू ऑफिस में नारेबाजी हो रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं। मढ़ौरा सीट चिराग की पार्टी को नहीं दी जाए ये मांग की जा रही है। राजगीर सीट से चिराग से वापस ली जाए ये मांग की जा रही है। जो है लोजपा के खाते में चली गई। अब इसको लेके जदयू नेताओं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पटना में जदयू दफ्तर में जो है जदयू के कई कार्यकर्ता पहुंचे, हम बातचीत भी करेंगे। कहां से आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं सारण जिला के मढ़ौरा। क्या परेशानी, ये सीट गई है लोजपा को? जी, मान लेते हैं कि पूर्व में भी यही हुआ था कि जहां जहां से जदयू का कार्यकर्ता लड़े थे वहां चिराग पासवान ने अपना कार्यकर्ता खड़ा विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और उसके बाद आज भी जो है जहां जदयू का सीट है, जहां निकलने वाला सीट है, वहां चिराग पासवान अपना सीट ले लिए हैं। किसको वहां पर टिकट देने की चर्चा है? नहीं, लोजपा से। लोजपा का सीओ है ये नहीं है वहाँ। एक मिनट देखिए, एक मिनट भैया हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हुए मशरक का। आप चाहते हैं ये सीट जदयू को वापस मिले? पिछली बार कौन अल्ताफ लड़े थे ना भैया, बहुत मार्जिन कम वोट से हारे थे वहाँ। इसके बाद भैया आज हम लोग सामूहिक इस्तीफा के लिए भी आए हैं और सामूहिक आत्मदाह जो होता है ये नीतीश कुमार भी नहीं देखे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? आपके पार्टी से कौन लड़े? देखिए हम लोग एक मिनट सुनिए। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग देखिए छपरा जिला में एक सीट चाहते हैं, केवल आफ्ताब आलम राजू का। वो सीट हर हाल में हम 2020 में तो वही लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से। अच्छा, मान लीजिए चिराग के खाते में सीट रह गई तो क्या करें? हम लोग विरोध करेंगे, हरवा देंगे, उनका विरोध करेंगे, हरवा देंगे। लड़ेंगे सर, अकेला चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और याद रखिए कि चिराग पासवान वहाँ से 4000 से। आप लोग की तो कई सीटें लोजपा के खाते में चली गई, सब वापस चाहिए। सर नहीं, सारण जिला का 2 सीट, सारण जिला का 2 सीट, एक मढ़ौरा सीट चाहिए। क्योंकि हम लोग जो अपना अध्यक्ष रात दिन जो मेहनत करके आफ्ताब आलम राजू किए हैं, अल्पसंख्यक है सारण जिला में, अल्पसंख्यक का नेता। आप लोग आफ्ताब आलम के लिए टिकट चाहते हैं और आप लोग अपनी बातों से सीएम को, जदयू टॉप लीडरशिप को अवगत एकदम अवगत हम लोग करा दिए हैं इस बार। लेकिन फिर भी नहीं आई सीट वापस। तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष बोले कि आपका नाम दिल्ली चला गया है, हम लोग आए थे तो, लेकिन वो लिस्ट में नाम है, लेकिन आज वो लिस्ट खत्म हो गया। मैंने लिस्ट में भी नाम था अल्ताफ आलम राजू मढ़ौरा, उनका नाम था पहले, अभी उनके नाम को आउट कर दिया गया। जितना सीटें आप लोग की गई हैं उधर, जैसे चाहे राजगीर हो, चाहे मोरवा हो, चाहे मढ़ौरा हो, सब वापस चाहिए। जी, सब वापस चाहिए, पुनः सब वापस चाहिए। हम लोग नहीं मिला वापस, नहीं मिलेगा तो हम लोग विरोध में जाएंगे, इस्तीफा देंगे। हमेशा 2010 से 4 विधानसभा जदयू की अपनी सीट है। बोलने दीजिए, 4000 वोट देने वाला। राजगीर भी वापस चाहिए, राजगीर भी हमारा है, जदयू का। मोरवा जदयू का जो भी हिस्सा है चाहिए हम लोगों को, मोरवा सब चाहिए। हमें मढ़ौरा चाहिए, मढ़ौरा। देखिए यहाँ पे पार्टी ऑफिस में जदयू के नेता कार्यकर्ता हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि जो जदयू की सीटें चिराग के खाते में गई हैं वो सब हम लोगों को वापस चाहिए, नहीं तो हरवाने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं जदयू के नेता कार्यकर्ता। तो जिस तरह से सीटें जो हैं, मतलब कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर जो निर्णय हो रहा है, इसको लेकर नाराजगी है जदयू कार्यकर्ताओं में। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, ये एनडीए में आखिरकार कैसा सीट बंटवारा हुआ है कि इसने कार्यकर्ताओं के दिलों में ही चुनाव से पहले ही ये दरार डालने का काम किया है? शशांक, बिल्कुल, देखिए मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। और देखिए जदयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि
जब तक संयुक्त पीसी नहीं हो जाए तब तक हम लोग किसी फार्मूले को जो है वो नहीं मानेंगे। मतलब एक तरह से जो करंट फार्मूला इसको जदयू खारिज कर रही है। और देखिए कारण ये भी है कि जदयू बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा सीटों पे जो है वो लड़ना चाहती है, भले संख्या 1 सीट अधिक हो या 2 सीट अधिक हो। फार्मूला ये बदल सकता है। हम सुबह से ये बात अपने दर्शकों को जो है दिखा रहे हैं और सबसे पहले हम ही लोगों ने दिखाना शुरू किया है। और अब देखिए संख्या सिर्फ 1 या 2 सीट की नहीं है, जदयू की कुछ सीटें चिराग के पास हैं, बीजेपी की भी कुछ सीटें चिराग के पास हैं। अब बीजेपी की टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए चिराग जो है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं अपनी एक भी सीटें कम करने को तैयार नहीं है और अपनी कोटे की एक भी सीट सहयोगी दलों को देने को तैयार नहीं है। तो फिर आखिर कैसे ये दावा कर रहे हैं एनडीए के कई बड़े नेता कि सब कुछ ऑल इज वेल है, आज पीसी हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा। हमको लगता है कि कुछ बड़ा खेला होने की भी जो है वो संभावना है। देखिए कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी का जो ऑफिशियल बयान आया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं से नीतीश जी को अवगत करा दिया है। हमारे पार्टी के नेता जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।